students, let us discuss about the mirror formula which is very important. और ये जान लीजिए मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। हियर ये b इज द, ये ध्यान रखिएगा बच्चों की मिरर में ये प्लस लगता है, लेंस की केस होगी तो माइनस, लेंस फॉर्मूला होगा तो माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and f is the focal length. Since you know कि ये जो, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर हो गया जी, ऑब्जेक्ट हमेशा, साइन कन्वेंशन याद कीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है और लाइट जो आती है हमेशा लेफ्ट से आती है। तो इसलिए यहाँ क्या है, लाइट इधर से आएगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज, ये ऑलवेज नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या है, इमेज डिस्टेंस जो वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। कि ये इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या है अलग, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ये बच्चों थोड़ा सा याद रखिएगा। या यहाँ हम ये भी कहें कि कॉनकेव मिरर और लेंस दोनों, कॉन्वेक्स मिरर या यहाँ पे ऑब्लिक लेंस भी कर सकते हो, ये भी लेंस भी कर सकते हैं, ठीक। अब बच्चों एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कौन सा है, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में। क्या लेंस, ये मिरर फॉर्मूला इसमें ये है, तो लेंस फॉर्मूला में क्या है जी, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। बच्चों यही जो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान है, साइन है, यही डिफरेंस केवल पड़ता है। और इसके बाद आपको ये साइन कन्वेंशन को यूज करना है, ठीक है। और ये जान लीजिए ये डिफरेंस आपके सीनियर 12th के बच्चे भी अक्सर कंफ्यूज किए रहते हैं, तो इसलिए याद कीजिए, ठीक। अब देखिए कि स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है कि एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म से रियल इमेज कर, देखिए कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म से रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट क्या है 1 सेंटीमीटर हाइट क्या है, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मतलब ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गए फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप रट के करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स में समझ के सोच के तभी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहे हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या है, दैट इज कॉनकेव मिरर। और दूसरी चीज एक्स्ट्रा जान लीजिए थोड़ा सा कि डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। अब कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना और डाइवर्ज मतलब फैला देना। अब आप इसका रे डायग्राम सोचिएगा इमेज फॉर्मेशन के समय कैसे है कि अगर ये है
ठीक है, आगे आप सोचिए क्या बार बार एक्सप्लेन करें। तो अब ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल है और इमेज क्या है, रियल इमेज हाइट क्या है जी, HI 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये सोचिए रियल इमेज है, मत कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कब बनती है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहती है। तो नीचे रहने का मतलब निगेटिव। सो यहां से हमने निगेटिव साइन लगा दिया। आगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, सोचिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बताया है हमेशा पॉजिटिव। फिर इसके बाद कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपको बतानी है, v की वैल्यू बतानी है, ठीक। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसके बाद फोकल लेंथ भी निकाल दीजिए। तो बच्चों अब ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों मिल गई। तो अब आप ये कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू ये HI इज बाय HO ये होता है, आप जानते हो। साथ ही साथ क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर के लिए V/U होता है, ठीक। V/U का मतलब यहाँ पे ये निगेटिव होगा और तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाने से ये पॉजिटिव रियल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से तो अब ये देखिए कि यहाँ पे ये क्या है कि रियल के लिए दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इसी डायरेक्शन में u भी होगा, इसी डायरेक्शन में v भी होगा। v और u दोनों पॉजिटिव और निगेटिव लगा दिया, तो इसलिए क्या है कि मैग्निफिकेशन विल बी निगेटिव। और आपको बता चुके हैं कि मैग्निफिकेशन निगेटिव मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, दैट इज रियल इमेज। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो मतलब वर्चुअल इमेज। तो ठीक, तो अब यहाँ से ये इतना हो गया जी। तो अब आप यहाँ से सीधे कर दीजिए क्या निकालेंगे, v फ्रॉम दिस यू कैन से v इक्वल्स टू u इंटू HI/HO। v इक्वल्स टू u इंटू HI/HO। तो v की ये u की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इंटू HI की वैल्यू कितनी हो गई, -4 डिवाइडेड बाय HO की वैल्यू दैट इज 1। क्योंकि बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गेट्स कैंसर, तो इसलिए SI सिस्टम की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर एक ही जगह होता तब तो क्या है, हमें SI में मतलब मीटर में ही रखना होता है। तो यहाँ से 20 ये क्या हो गया, तो यू गेट ये, तो v विल बी इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। निगेटिव साइन होने का मतलब कि इसी साइड में है, ठीक। तो हाँ, तो अब ये है, इसके बाद हम और बात कर रहे हैं क्या कि फोकल लेंथ की कैलकुलेशन के लिए अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो मिरर फॉर्मूला के लिए क्या है, सिंस यू नो मिरर फॉर्मूले के लिए ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, गलत है, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा, अदरवाइज लेंस के लिए माइनस होता है। तो v की वैल्यू दे दी, v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, u इक्वल टू
कितना निकाले थे, -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या हो गया बच्चों, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद यहाँ बताया था पीछे की u ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ u विल बी ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और फिर इसके बाद क्या है, -80 सेंटीमीटर और ये -20 सेंटीमीटर, सो यू विल गेट 1/f इक्वल टू -80 फिर प्लस ऑफ -20, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 80 × 20 मतलब 1, तो 80 आ गया नीचे, और फिर -1 फिर -4 दैट इज -5/80। सो यू कैन से f विल बी इक्वल टू, इसको इन्वर्स करना है, ठीक है, 80/5 माइनस, ठीक है, 80/5 और माइनस। तो अब ये है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि क्या है। ठीक, दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 100। ये क्या आ जाएगा, 16 5 80 तो -16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर।